और समस्त पटरानियों के साथ में बड़े हास्य विनोद के साथ रहते हैं। गृहस्थ का यही सुख होता है कि हम दिन भर घूम करके आएँ, लेकिन जब घर में आए तो हंसी मजाक कर कर के हम सारा जो भी टेंशन है वो भूल जाएं। ये गृहस्थ का परम सुख है। एक दिन की बात, भगवान अपने बच्चों को लेकर के द्वारका के एक उपवन में चले गए, बगीचे में। अब वहाँ भगवान के बच्चे गेंद खेलने लगे। एक दो पवनम राजन जगमुरयतु कुमार का विहरतुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदाधर। भगवान के जितने भी पुत्र हैं, सांब है, चारु है, भानु गद आदि, ये सब के सब भगवान के साथ उपवन में चले गए। उपवन में खेलने लगे गेंद। अचानक गेंद खेलते खेलते गेंद पड़ गई द्वारका के एक कुएं में। अब भगवान के बच्चे भागते भागते हल्ला मचाते पहुंच गए कुएं के पास। अरे गेंद निकाले तभी तो आगे खेल होगा। और जैसे कुएं में झांका तो वहां विशाल गिरगिट दिखाई पड़ा जो रंग बदलता है। संकेत इस कथा का यह है कि गिरगिट वही है जो रंग बदलता है। किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ बन जाए और पेट में कुछ और रखता है। मधुतिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये हालाहलम विषम। सामने तो ऐसी बात करेंगे कि इनके बराबर हमारा कोई चाहने वाला नहीं है, पर हृदय में बड़ा छुरी रख करके रखते हैं महाराज कि जब मिल जाए इसको काट दें। बाहर से कुछ और दिखाते हैं कि हमारे बड़े हित ऐसी, पर भीतर से अहित ही चाहते हैं। ऐसे रंग बदलने वाले ही गिरगिट पड़ते हैं नरक रूपी कुएं में, जैसे गिरगिट पड़ा है कुएं में। बच्चों ने निकालने का खूब प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पाया। ऐसे ही जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों का अहित चाहते हैं, जब वो नरक रूपी कुएं में गिर जाते हैं तो अपने प्रारब्ध पुरुषार्थ के बल पर कितना ही निकलना चाहें पर निकल नहीं पाते हैं। मानो ये बच्चे पुरुषार्थ का प्रतीक हैं। अपना पुरुषार्थ प्रयोग किया गिरगिट ने, पर निकल नहीं पाया। पर निकलेगा कैसे? बोले भले ही गिरगिट कितना निंदित है, रंग बदलने वाला है, कुएं में पड़ा है, नरक में सड़ रहा है, पर अगर एक बार शुद्ध हृदय से भगवान का स्मरण कर ले तो भगवान आएंगे तो ही निकल सकता है। तो ऐसे ही भगवान के बच्चों ने बहुत प्रयास किया पर गिरगिट को निकाल नहीं पाए। अंत में सब दौड़ते दौड़ते द्वारकानाथ के पास चले गए। पिताजी पिताजी, अरे हमने वहाँ कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट देखा है, आप जाकर के उसे छुड़ाओ, बड़ा तड़प रहा है बेचारा। तब भगवान बच्चों के कहने पर चले गए और तत्रागत्यारविंदाक्षो भगवान विश्वभावना वीक्षो जहार वामेन तम करेण सलीलया। भगवान के लिए उस गिरगिट को निकालना कोई परिश्रम नहीं था, एक लीला ही थी। उनके लिए क्या श्रम है? भगवान ने जाकर के तत्क्षण लीला पूर्वक अपने वाम हस्त से ही उस विशाल गिरगिट को कुएं से खींच लिया। और जैसे गिरगिट बाहर आया तो भगवान का करस्पर्श होने के प्रभाव से तत्क्षण गिरगिट योनि से छूट गया और दिव्य देव रूप में प्रकट हो गया। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय हो। भगवान बोले को भगवान कौन हो भैया तुम? तो इसने अपनो परिचय दियो। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन्। मैं हूँ राजा नृग, इक्ष्वाकुतनय प्रभो, इक्ष्वाकु का बेटा हूँ राजा नृग। मेरे जैसा दानी कोई हुआ नहीं महाराज आज तक। और आपने कभी दानियों की सूची देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम आता है
इतना बड़ा दानी था मैं। क्या आपने मेरा नाम कभी अपने कान से नहीं सुना? देखो भाषा देखो, कैसी भाषा भगवान से बोल रहा है। भगवान बोला भैया इतना बड़ा दानी था तो गिरगिट काहे को बन गयो? ये कुएं में काहे को चला आयो? और कितना बड़ा दानी था तू? बोले इतना बड़ा दानी था महाराज, गैया दान करता था मैं। और यावत्या सिकता भूमि यावत्योदिवितारका यावत्यो वर्षधारांश तावती दा निरंकुशा। महाराज कोई वर्षा की बूंदे भले ही गिन ले, भूमि पर जितने धूल के कण होते वो भले ही गिन ले, अरे और तो और आकाश में जितने तारे चमकते दमकते उनको भले ही गिन ले, पर मेरे द्वारा प्रदत्त गायों को कोई गिन नहीं सकता। इतना बड़ा दानी था मैं। तो भगवान बोले फिर कुएं में क्यों चला आया भैया? बोले एक गड़बड़ी हो गई महाराज। क्या गड़बड़ी हो गई? कि एक बार की बात है, मैं जब गैया दान कर रहा था तो मैंने एक सुंदर गोत्र संपन्न ब्राह्मण को गाय दान कर दी। और ब्राह्मण गाय लेकर के चला गया अपने घर, और उसके घर से एक दिन वही दी हुई गाय छूट करके पुनः मेरी गायों में आके मिल गई। अब मुझे बिल्कुल पता नहीं कि गाय जो दी थी वही वापस आ गई। अब जो ब्राह्मण था वो ढूंढ रहा था कि मेरी गैया कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। इतने में कुछ ब्राह्मणन की टोली आई तो मैंने किसी और ब्राह्मण को वही गाय दान कर दी। अब नया ब्राह्मण गाय को लिए जा रहा था, पुराना ब्राह्मण ढूंढे जा रहा था। दोनों आपस में टकरा गए। एक बोला मेरी गैया है, दूसरा बोला मेरी गैया है। एक बोला राजा ने मुझे परसों दी थी, बोले वो परसों की बात थी, आज तो हमको दी है। अब झगड़ा हो गया दोनों ब्राह्मणों में, और वही ब्राह्मण दोनों मेरे द्वार पर आ गए। महाराज अब आप ही फैसला करो गाय किसकी है। तो हमने पहले ब्राह्मण से कहा पंडित जी मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये गाय मेरी गायों में आके मिल गई, मुझे क्षमा करो। तो वो बोले मुझे क्षमा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरी गाय दो। तो फिर दूसरे से हाथ जोड़ने लगे राजा नृग। बोले महाराज आप ही क्षमा करो, आप दूसरी गाय ले जाओ। अरे दूसरी छोड़ो, आप जितनी मर्जी गाय ले जाओ, पर या गैया को छोड़ दो। बोले नहीं, मैं एक बार दान लेता हूँ भाई महाराज, दोबारा दान नहीं लेता हूँ, ये गैया तो मेरी है। तो महाराज न तो वो वाने मानी न तो वाने मानी, और मैं कछु उसका उपाय न कर सका, तो मुझे गिरगिट बन करके यमपुरी जाना पड़ा। अनजाने में मुझसे ब्राह्मण के धन को चुराने का अपराध हुआ। भाई ब्राह्मण का ही तो धन था गैया, अब वो मैंने किसी और को दे दी। तो अनजाने में ही ब्राह्मण का धन मैंने हरण कर लिया। तो वाई कारण मुझे यमपुरी जाना पड़ा। यमराज बोले पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? तो हमने बोला भैया पहले पाप ही भुगा दो, पुण्य आराम से तान दुपट्टा सो करके भोगेंगे। तो जैसे ही मैंने ऐसो कहो तो तत्क्षण में द्वारका के इस कुएं में गिर गया, और तब से हे नारायण आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ हे द्वारकानाथ, जिसने गाय की सेवा की हो, गौदान किया हो, उसको लेने गोविंद तो जरूर आते हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की। भगवान उसकी इसी बात पर रीझ गए। सत्वं कथम मम विभो क्षिपत परात्मा योगेश्वर श्रुतिदृशा मलहृद्विभाव्यः साक्षात् धोक्षज उरुव्यसनान्द बुद्धे श्यामे नुदृश्य इह यश भवापवर्गः। आज मैं साक्षात हे हरि आपका दर्शन कर रहा हूँ, तो ये गाय दान का ही प्रभाव है, अन्यथा आपको प्राप्त कैसे करता। और गिरगिट बना, आज आपके करस्पर्श से मुक्त हो गया, तो एक ही वरदान चाहता हूँ। क्या? कि यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान में त्वत्पदास यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान में त्वत्पदास मम। हे प्रभु, मेरी रीति प्रीति गति मति सब आपके चरणों में हो, ऐसा हम वरदान आपसे मांगते हैं। भगवान तथास्तु कर दिए, और नृग परिक्रमा करके दिव्य लोक को चला गया। बोल द्वारकानाथ भगवान की जय हो।
जैसे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के गया, तब भगवान ने अपने बच्चों को बुलाया। बोले सुन ली नृग की कथा तुमने? बोले हाँ महाराज। पिताजी बड़ी जोरदार कथा थी इसकी। बोले सिर्फ कथा पर ही ध्यान मत देना, कुछ जीवन में भी उतारना। कुछ लोग कथा तो बहुत सुनते पर जीवन में नहीं उतारते, तो फिर कथा लाभ भी नहीं करती। कथा का लाभ तब हुआ करे जब वो जीवन में भी तो कुछ उतरे। बोले बच्चों देखो, अनजाने में राजा नृग ने ब्राह्मण के धन का हरण कर लिया, तुम कभी जानबूझ करके भी मत करना। जो अनजाने में भी हरण करता है धन का ब्राह्मणों का, तो उसको नरक में सड़ना पड़ता है, और जो जानबूझ कर करेगा उसका तो फिर कहना ही क्या है। नाहम हाला हलम मन्ये विषम यश प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधर भुवि। हलाहल विष को महादेव पचा गए, पर ब्राह्मणों के धन रूपी विष को पचाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो खाएगा वो मरेगा। और एक और बात बताएं, विष पीने वाला ही मरता है, लेकिन जो ब्राह्मण के धन रूपी विष का पान करते हैं या ब्राह्मणों का धन के हरण करते हैं, उनका तो सारा परिवार कुल नष्ट हो जाता है। हिनस्ति विस्मत्तारं वह्निरद्भि प्रशाम्यति कुलं समूलं दहति ब्रह्म स्वारणि पावका। अरे अग्नि में हाथ डालने वाले का ही हाथ जलेगा, विष पीने वाले को ही मरना पड़ेगा। पर ब्राह्मण के धन का जो हरण करते हैं तो उसका कुलम समूलम दहती, सारा कुल नष्ट हो जाता है। और कुंभी पाके सुपच्चन थे, कुंभी पाक नरक में सड़ता है। बोले कब तक? बोले तब तक जब ब्राह्मण के धन का हरण होता है और ब्राह्मण रोता है, तो उसके अश्रु बिंदुओं से भूमि के जितने कण भीग जाते हैं उतने कल्पों तक वो सड़ता है। इसलिए ब्राह्मण के धन का हरण न करें, ब्राह्मण का कभी अपमान न करें।